चमकती हुई वादियों और नीले आसमानों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत की हवा में अमन, नरमी और खुशहाली घुली हुई थी। उसके बादशाह सुल्तान आरियान निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, जिनके फैसले राया के लिए रोशनी की मानिंद थे। वो एक ऐसा बादशाह था जो हमेशा अपनी सल्तनत के हर फर्द की खैर और खुशी चाहता था, मगर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसकी बेटी शहजादी डियाना थी। शहजादी बचपन से ही ज़हीन, इल्मदोज़ और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण जैसी थी और उसकी बातों में ऐसी नरमी थी जो सख्त दिल को भी पिघला दे। वो किताबों की दीवानी थी, मौसीकी में सुकून पाती और अपने महल के बागात में बैठकर अक्सर राया के बच्चों को पढ़ाया करती। बादशाह अपनी बेटी को ना सिर्फ अपनी आंखों का तारा समझता था, बल्कि ख्वाबों की ताबीर भी। उसने हमेशा चाहा कि जब वक्त आए तो सल्तनत की बाग दौड़ एक ऐसे हाथ में जाए जो रहम, दानाई और मोहब्बत से भरा हो। इसी दौरान सल्तनत के दरबार में एक नया सिपा सालार मुकर्रर किया गया। उसका नाम एल्विन था, जो बहादुर, नौजवान और वजीह था। उसकी आंखों में एक पुरइसरार गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर कुछ नहीं कहता। उसकी मौजूदगी में दरबारी खामोश हो जाते और सिपाही फख्र महसूस करते। एल्विन की बहादुरी और समझदारी ने बहुत जल्द बादशाह का एतमाद हासिल कर लिया। जल्द ही शहजादी और एल्विन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले रस्मी गुफ्तगू, फिर फिक्री बातें और आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश दोस्ती ने जन्म लिया। शहजादी को महसूस हुआ कि वो एल्विन के अल्फाज में सच्चाई देखती है और उसकी खामोशी में एत्मीनान। वो उसके करीब आती गई, जैसे कोई दिल रोशनी की तरफ खींचता हो। और जब उन दोनों के रिश्ते की बात दरबार में हुई, तो बादशाह ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी बता दी। शहजादी के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशियों भरा वक्त था। पूरी सल्तनत में चिराग जल उठे, बाजारों में मिठाइयां बांटी गई और महल को गुलाबी रोशनियों से सजाया गया। शहजादी हर रोज शाम के वक्त सूरज ढलते देखती और सोचती कि किस कदर खुशनसीब है कि उसे ऐसा शरीके जिंदगी मिला है। मगर किस्मत की तहरीर हमेशा वो नहीं होती जो हम देखना चाहते हैं। किसी को खबर नहीं थी कि एल्विन का दिल शहजादी के लिए नहीं धड़कता। उसके दिल के किसी पोशीदा गोशे में एक और नाम रीना छुपा हुआ था। रीना एक जादुई जंगल की परी थी जो एल्विन के इश्क में गिरफ्तार थी, मगर उसका इश्क आम नहीं था। वो ताकत और हुकूमत के नशे से भरा हुआ इश्क था। उसने एल्विन से वादा किया था कि अगर वो नूरिस्तान का तख्त हासिल कर ले तो वो दोनों मिलकर सल्तनत पर हुकूमत करेंगे। एल्विन का शहजादी से रिश्ता महज एक चाल थी, एक सीढ़ी जिसके जरिए वो अपने मकसद तक पहुंचना चाहता था। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो सल्तनत में खुशबू की बारिश होने लगी। हर गली में रोशनी, हर दरख्त पर दीप और हर दिल में मुसर्रत छा गई। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की तकरीब थी। वो रात जो हर दुल्हन की जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा समझी जाती है। शहजादी खूबसूरत लिबास में चमक रही थी, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। खादमाएं गीत गा रही थीं, हवा में इत्र की महक थी और शहजादी के सामने चांदी के प्यालों में मेहंदी तैयार की जा रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि उन्हीं प्यालों में एक खुफिया जहर भी घुल चुका है। एल्विन ने रात के अंधेरे में एक पुरानी खादमा को बुलाकर मजबूर किया कि वो मेहंदी में बेरंग जहर मिला दे जो उसे रीना ने दिया था। जहर मोहलिक नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को कमजोर कर देने वाला था। खादमा खौफजदा थी क्योंकि उसके बेटे एल्विन के सिपाहियों के कब्जे में थे। उसने मजबूरी में जहर मेहंदी में मिला दिया और किसी को कुछ खबर न होने दी। जब मेहंदी शहजादी के हाथों पर लगाई गई तो वो अपनी नरमी और भरोसे के साथ मुस्कुरा रही थी। सबने उसके हाथों को देखकर कहा
کہ محبت کا رنگ کتنا گہرا ہے، مگر وہی رنگ دھیرے دھیرے زہر کی زبان بن رہا تھا۔ رات گزری تو شہزادی کو اپنے ہاتھوں پر جلن محسوس ہوئی۔ اگلی صبح اس کے ہاتھوں پر سیاہ دھبے پڑ چکے تھے۔ اس نے چپ چاپ کپڑے کے نیچے اپنے ہاتھ چھپا لیے تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ اسی شام شہزادی اور ایلوین کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، مگر چند دنوں میں اس کی حالت بگڑنے لگی۔ جسم کمزور، چہرہ زرد اور آنکھوں میں تھکن۔ دربار کے ڈاکٹروں نے جب اس کا علاج کیا تو کوئی سبب نہ ملا۔ سب نے اسے موسم کی کمزوری سمجھ کر ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کی کمزوری بڑھنے لگی۔ دوسری طرف ایلوین کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ سرد اور بے حس ہو گیا۔ شہزادی کی بیماری نے اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ اس نے بادشاہ کے قریب ہونا شروع کر دیا، سلطنت کے فیصلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ اقتدار کے دھاگے اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگا۔ شہزادی حیران تھی کہ وہی شخص جو کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اب اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ ایک رات جب محل نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ایلوین ایک خفیہ کمرے میں بادشاہ کے دشمنوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ اس کی آواز مدھم مگر ارادے سخت تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کو زہر دے کر ہٹا دیا جائے تاکہ تخت اس کے قبضے میں آ جائے۔ شہزادی اتفاقاً اس وقت اس راہداری سے گزری جہاں وہ بات کر رہا تھا۔ وہ آوازوں کو صاف نہ سن سکی، مگر ایک نام جسے اس نے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، رینا۔ وہ ٹھٹک اٹھی، دل کانپ اٹھا، سب کچھ صاف ہو گیا۔ اس کی بیماری، اس کے ہاتھوں کا سیاہ ہونا، ایلوین کی بے رخی، سب ایک زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ شہزادی اس رات چپ رہی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے دربار کے ریکارڈ سنبھالے اور خاموشی سے ایلوین کے ہر قدم پر نظر رکھنے لگی۔ کچھ دن بعد جب ایلوین بادشاہ کے کمرے میں زہر بھرا پانی رکھنے گیا تو محافظوں نے اسے وہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ رینا بھی پکڑی گئی، جو محل کے تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ پورے دربار کے سامنے حقیقت کھل گئی۔ شہزادی خاموش کھڑی رہی، اس کے ہاتھوں کے سیاہ دھبے روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایلوین اور رینا کو قید کر دیا گیا اور شہزادی نے اپنی کمزوری کے باوجود تخت سنبھال لیا۔ اس نے وہ دن یاد رکھا جب اس کے ہاتھوں نے محبت کے لیے مہندی اوڑھی تھی اور قسمت نے اسی مہندی میں زہر گھول دیا تھا۔